कथा का शीर्षक है जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई। बहुत समय पहले की बात है। लंका की ओर जाते हुए श्रीराम की वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। समुद्र अथाह था, गहरा, डरावना और अंतहीन। सारी सेना चिंतित थी कि लंका तक कैसे पहुंचा जाए। तभी जामवंत जी ने सभी वानरों की ओर देखा और अंत में उनकी दृष्टि हनुमान जी पर जाकर रुकी। हनुमान जी शांत खड़े थे, न गर्व न घमंड, जैसे उन्हें अपनी शक्ति का भान ही न हो। जामवंत जी बोले, हनुमान, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तुम वही हो जो पर्वत उठा सकते हो, जो समुद्र लांघ सकते हो। हनुमान जी ने आंखें बंद की, उनके भीतर सोई शक्ति जाग उठी। उन्होंने श्रीराम का नाम लिया, जय श्रीराम, और देखते ही देखते उनका शरीर विशाल हो गया। पैरों तले धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा और बोले, ये कार्य मेरा नहीं, ये मेरे प्रभु श्री राम का है। फिर उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर लिया। रास्ते में मैनाक पर्वत ने विश्राम का आग्रह किया, सुरसा ने परीक्षा ली, सिंहका ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने बुद्धि, बल और भक्ति से सबको पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा, दुखी पर अडिग। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए, आशा के आंसू। वापस जाते समय हनुमान जी ने लंका को जला दिया, पर किसी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाया, क्योंकि शक्ति के साथ संयम भी जरूरी है। जब हनुमान जी लौटे, श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, तुम जैसा सेवक इस संसार में कोई नहीं। कहानी से सीख, जब हम अपने भीतर की शक्ति भूल जाते हैं तो कोई जामवंत चाहिए जो हमें याद दिलाए, और जब शक्ति को भक्ति का मार्ग मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय बजरंगबली।